वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल ट्रांजिस्टर। और गाइज आज हम बात करेंगे वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर का सिमुलेशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 वोल्टेज डिवाइडर बनाए हैं सेम वोल्टेज सोर्स के, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है। यहाँ पर 10 ओम है, यहाँ पर मैंने 100 ओम रखा है दोनों रेजिस्टेंस को, और यहाँ पर 10 के और यहाँ पर 100 के। तो इसमें मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहता हूं कि आप अगर कम वैल्यू का वोल्टेज डिवाइडर बनाते हो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और ज्यादा वैल्यू का अगर आप वोल्टेज डिवाइडर बनाते हो तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इनका हम सिमुलेशन करेंगे। तो मैं थ्योरेटिकली आपको बता दूं कि अगर आप कम रेजिस्टेंस का वोल्टेज डिवाइडर बनाते हो यानी कि 10 ओम का, तो यहां पर आपको एग्जैक्ट डिवाइड वोल्टेज नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पर 5 वोल्ट है और ये रेजिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर सेम एग्जैक्ट 2.5 वोल्ट मिलनी चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ पर 2.5 वोल्ट वोल्टेज आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, उससे थोड़ी कम मिलेगी। यहाँ पर 100 ओम, तो यहाँ पर थोड़ी और इससे अच्छी 2.5 के क्लोज मिलेगी आपको यहाँ पर वोल्टेज। और अगर हम इसको 10 के से बनाएं तो और आपको 2.5 ही एग्जैक्ट मिल जाएगी लगभग। और अगर हम 100 के पे देखें तो 100 के पे इस सिमुलेशन में एग्जैक्ट 2.5 वोल्ट दिखा रहा है। तो आप अगर रेजिस्टेंस ये जितना लो होता है उतनी आपको वोल्टेज यहां पर कम मिलती है वोल्टेज डिवाइडर पे। यहां पर आपको वोल्टेज मिलती है ना वोल्टेज डिवाइडर होके, तो मैं इस वोल्टेज की बात कर रहा हूं। इस पॉइंट पे आपको वोल्टेज कम ज्यादा मिलती है, डिपेंड करती है इस रेजिस्टेंस पे। आपको वैसे लगभग आप मान सकते हो, लेकिन वो मिली वोल्ट में थोड़ा कम होती है। मिली वोल्ट से कम हो जाएगी, मतलब मिली वोल्ट में कम हो जाएगी। ऐसा नहीं कह रहा कि वो मतलब वोल्ट में या 0.1 वोल्ट में कम हो जाएगी, ऐसा नहीं, वो आपको मिली वोल्ट में कम मिलेगी। तो आइए सिमुलेशन करते हैं इसका और वोल्टेज देखते हैं इस पॉइंट पे सबके, ठीक है। तो सिमुलेशन करते हैं। ये सिमुलेशन का बटन होता है और हमने सिमुलेशन किया। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर हमें मिली है, यहाँ पर दिखा रहा है 2.5 वोल्ट से कम दिखा रहा है, ये वोल्टेज लेवल है। तो अगर हम इसको जूम इन करें तो ये करीब करीब इतनी वोल्टेज दिखा रहा है। यहाँ पर 2.49984 2.49984 दिखा रहा है। 84 और 90 के बीच में दिखा रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब आप अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 2.49984 दिखा रहा है। लगभग आप मान सकते हो उसको इसमें, और इस 90 के और 84 के बीच में है ना ये, तो ये लगभग हो गया आपका। आप इसको मान सकते हो कि ये 87 है, लगभग 87, 2.49987 मान सकते हो। अगर हम इसकी वोल्टेज मेजर करते हैं यहाँ पर, जो कि 100 ओम है और ये भी 100 ओम है, तो यहाँ पर इसका वोल्टेज लेवल बढ़ जाएगा, आप देख सकते हो। अब इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, ठीक है। अब ये दिखा रहा है 2.49999 और पहले क्या दिखा रहा था, 2.4, यहाँ पर 10 ओम डिवाइडर पे दिखा रहा था 2.49987। और यहां पर क्या दिखा रहा है, यहां पर बाद के ये 2 डिजिट चेंज हो गया ना। अब 99 दिखा रहा है, पहले 87 दिखा रहा था। यहाँ पर इतना डिफरेंस हो गया, तो वोल्टेज बढ़ी है ना। ये वाला हम वोल्टेज डिवाइडर अगर यूज करते हैं 100 ओम का। अब देखते हैं 10K का हम यूज कर रहे हैं, तो 10K पे कितनी वोल्टेज, सेम है सब पे वोल्टेज से सोर्स जो है सबका सेम है। अब इस पे देखते हैं, इस पे और थोड़ा 2.5 के क्लोज आएगा ये,
आपको बिल्कुल क्लोज ही दिखा रहा है। गायब हो गया ये, ठीक है। तो ये एक एग्जैक्ट 2.5 वोल्ट के करीब ही दिखा रहा है, देखो। तो ये एग्जैक्ट दिखा रहा है, इसलिए ये कितना है 2.4999, ओके। और ये कितना है 2.5001, तो दोनों के बीच में है। तो आप कह सकते हो 2.5 है एग्जैक्ट, तो यहाँ पर 2.5 एग्जैक्ट दिखा रहा है। और पहले कितना कम दिखा रहा था, पहले थोड़ा कम दिखा रहा था। अब हम 100 के का देखते हैं, ये 100 के का है, तो 100 के का भी इससे और भी एक्यूरेट दिखाया, पहले भी एक्यूरेट थी लगभग, अब भी एक्यूरेट दिखाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी है बिल्कुल वही 2.5 आप मान सकते हो, एग्जैक्ट दिखा रहा है। तो उम्मीद है आपको वोल्टेज डिवाइडर का फंडा थोड़ा समझ आया होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतनी आपको थ्योरी के हिसाब से वोल्टेज कम मिलेगी। आप अगर कैलकुलेट करो कि वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज डिवाइडर का सिंपल फॉर्मूला होता है। और वोल्टेज जो आती है एकदम हाफ आती है, लेकिन वो हाफ आपके रेजिस्टेंस पे डिवाइड करोगे होगी। अगर इस पर आप और कम कर दोगे, ये वैल्यू और कम कर दोगे, तो ये और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू और कम कर दोगे, तो ये वोल्टेज यहाँ पर थ्योरी के हिसाब से और कम हो जाएगी। और जितनी ज्यादा वैल्यू रखोगे उतनी आपको वोल्टेज एक्यूरेट मिलेगी और उतनी करंट कम फ्लो होगी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि थोड़ा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको। और मिलते हैं कुछ ऐसे ही अगली वीडियो में एलटी स्पाइस ट्यूटोरियल में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे सर्किट का सिमुलेशन आने वाला है। थैंक यू।